Hello friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, now we are going to start our lecture number 9 and this is your first question. Here you have to identify the particular person. Okay, he is a very famous personality. तो उनके बारे में कुछ बातें कही गई हैं. He launched the Swadeshi Steam Navigation Company. He penned the commentaries on Tirukular and Shivagam Patham. Okay, he was awarded double life imprisonment by British court. So here you have to identify कि बताइए कि महान जो है personality कौन थे. So guys, this particular information is about V.O. Chitambram Pillai. Okay, so here you have to remember all these things. Now we'll move to next part. See, this is your prelims 2019 question, and what I'm trying to say is that on glacier UPSC is now asking questions, so you will be able to answer this question. So will you be able to answer this question? So here the question is, consider the following statement. Satopant glacier is located in Garhwal region of Uttarakhand. Okay, and the second statement says that it is the origin of Bhagirathi, which is the tributary of river Ganga. So here the doubt can be on this part, like is this glacier the origin of Bhagirathi, and the second doubt can be क्या वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है. ओके, तो ये दोनों डाउट हो सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये अलकनंदा का ओरिजिन यहाँ से होता है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, एंड द राइट आंसर इज ओनली वन. ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि ये अलकनंदा जो है वहाँ से उस ग्लेशियर से ओरिजिन होती है और भागीरथी आपकी गंगोत्री से ओरिजिन होती है, और अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में आके मिलते हैं. सो दिस इन्फॉर्मेशन वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल राइट्स. तो आप बताइए फंडामेंटल राइट्स इसमें क्या क्या हैं. ओके, पोस्टिंग ऑन अ सोशल मीडिया, राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट टू हैव एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन लेवल. ओके, सो रिसेंटली जो है पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, इसको फंडामेंटल राइट जो है डिक्लेयर किया था किसी स्टेट की हाई कोर्ट ने. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, एंड राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट. ओके, तो दो का तो पक्का है. अब राइट टू एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन लेवल कहीं पे नहीं दे रखा. ओके, सो द राइट आंसर इज बी. वो जो हमारे यहाँ पे 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था, आर्टिकल 2A का प्रोविजन, वो 6 to 14 तक जो है पढ़ने की बात करता है, वो ग्रेजुएशन तक पढ़ाने की बात नहीं करता. ओके, तो 6 to 14 तक आपको फैसिलिटी दी जाएगी एज अ फंडामेंटल राइट, और ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. बिश्केक डिक्लेरेशन इज वेरी ऑफन इन न्यूज़. इट इज़ रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीशीज़. तो बताइए किस चीज़, कौन सी स्पीशीज़ के कंजर्वेशन से रिलेटेड है. सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है स्नो लेपर्ड. ओके, उससे रिलेटेड है ये. और आगे चलते हैं हम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पे कुछ बीचेस हैं और ये स्टेट्स मेंशन्ड हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा बीच कौन से स्टेट में पड़ता है. अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, बीचेस को स्किप कर देते हैं. ओके, बट द हिंदू के अंदर एक लिस्ट आई थी बीचेस की किसी न्यूज़ के अंदर, सो वहाँ से जो है ये आइडिया निकाला गया है और क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. सो फ्रेंड्स, गोघला बीच जो है आपका दीव में है और भोगावे बीच आपका केरला में है. ओके, सो इट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग. एंड कपाट बीच आपका महाराष्ट्र में है, गोल्डन बीच आपका उड़ीसा में है. दीज टू आर राइट. सो द राइट आंसर इज डी, 3 and 4. और अब आगे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज 2020. इट प्रपोज्ड financial support up to 15 lakh under an umbrella scheme of Rashtriya Arogya Nidhi for the rare disease that require one-time treatment. Okay, beneficiaries for such financial assistance would be limited to BPL families. Second, अच्छा, आप देखो. थर्ड, it also supports treatment in private tertiary hospitals. तो इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है. पहली चीज़, ये सिर्फ जो है BPL तक सीमित नहीं है, उसके बाहर की पॉपुलेशन भी कवर हो रही है इसमें. अब इसके अंदर देखिए थर्ड, वहाँ पे जो है ये प्राइवेट के अलावा मतलब प्राइवेट टर्शरी हॉस्पिटल्स को नहीं कवर कर रहा. ओके, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. तो आप देखिए फर्स्ट आपकी राइट हो जाएगी. सो सी इज़ द राइट आंसर. दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. ओके, बेनिफिशियरी जो होंगे इसके फाइनेंशियल असिस्टेंस के, वो नॉट लिमिटेड टू BPL है. ठीक है ना, 40% तक आ जाएगा जो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत होंगे. ओके, फॉर देयर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट टर्शरी हॉस्पिटल्स ओनली. तो प्राइवेट में नहीं होगा, सरकारी के अंदर जो है ज़रूर मदद मिल जाएगी. सो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीलिम्स 2016 क्वेश्चन. तो राष्ट्रीय गरिमा अभियान के ऊपर ये सवाल किया गया था. ओके, सो हम जो है इसका एक ऐसा ही वर्जन निकालते हैं. राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज रिलेटेड टू द इरेडिकेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर ही हमने देख लिया था. ठीक है ना.
एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब ये हमें आपको डाउट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये तो ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ही इसे लागू कर रही है, ठीक है जी। और पहले वाली तो स्टेटमेंट आपको बताई दी थी। अब आप देखिए, दरवाज़ा बंद कैंपेन is the national campaign related to promote the use of toilets and to sustain the open defecation free status of village across India। तो उन्हीं के लिए है दरवाज़ा बंद कैंपेन, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। अब सेकंड आ रही है कि इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगेन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, तो अब हम इसका पूरा डिटेल्ड देखेंगे। देखिए, दरवाज़ा बंद कैंपेन बिहेवियर चेंज को लाने के लिए है, ओके, और ये वर्ल्ड बैंक के एसोसिएशन में एक तरीके से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अब ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो है पार्ट है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, उसके मेंबर्स कितने हैं? 15 मेंबर्स हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखो, 5 होते हैं परमानेंट, ओके, 5 आर परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। एंड इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज इंडिया का जो नॉन परमानेंट स्टेटस है वो 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंडिया आ जाएगा वहाँ पे, और 15 मेंबर्स होते हैं। द पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर डिप्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ मैंडेट्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगेन दिस इज राइट, सो ए इज राइट। अब आप आगे देखिए, रोहिणी कमीशन वॉज इन न्यूज़, इट वॉज रिलेटेड टू। सो रोहिणी कमीशन जो है आपका इस मुद्दे से रिलेटेड है, एग्जामिनिंग द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी इन सेंट्रल लिस्ट। सो डी इज राइट आंसर, और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेरोरा वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, बताइए कौन से स्टेट में लोकेटेड है। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, वेस्ट बंगाल के अंदर ये लोकेटेड है, और ये रेड पैंडा का एक तरीके से घर है, यहाँ पे रेड पैंडा भी मिलता है। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।